यस डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज आपके लिए फिजिक्स से हटकर मैथ्स पढ़ाने की कोशिश की जा रही है मेरे द्वारा। कई बच्चों की फरमाइश थी, उनकी डिमांड थी कि सर फिजिक्स का लगभग लगभग आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं और जो सितंबर तक का कोर्स होता है उसमें लगभग सितंबर तक का कोर्स आपने करवा दिया है फिजिक्स का, तो थोड़ा सा मैथ्स का करवा दीजिए। तो मैं मैथ्स के एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उसके 2 चैप्टर्स हैं आपके उसमें, तो मैं वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टेड और इजी टॉपिक आपको उठाया है और आराम से समझ में आ जाएगा। नया है, ये 9th के स्टूडेंट्स ने भी पढ़ना चाहिए। अगर 9th का स्टूडेंट शुरुआत से इस वीडियो को देख रहा है तो 9th वाले बच्चों को भी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी और 10th वाले स्टूडेंट्स को भी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी। इवन 8th क्लास का स्टूडेंट्स भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरुआत से देखे तो उसे भी समझ में आ जाएगा। तो इजी चैप्टर है, शुरुआत करें आप लोग, क्योंकि 10th तक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हार्ड नहीं है। इज इट क्लियर? और जिसकी ट्रिग्नोमेट्री वीक हो जाएगी उसको 11th-12th के मैथ्स में भी दिक्कत आएगी, साथ ही साथ फिजिक्स में भी दिक्कत आएगी 11th-12th में। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंस है आगे के हायर क्लासेस में, और आपके पेरेंट्स का भी इंटरेस्टेड टॉपिक रहा होगा 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा आप लोग इंटरेस्ट लें और इसको पढ़ें। सो लेट्स वी स्टार्ट अवर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक पर्टिकुलर डिवीजन है, एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसके अंतर्गत राइट ट्रायंगल पर बेस्ड मैथमेटिक्स है। राइट ट्रायंगल पर बेस्ड मैथमेटिक्स जो भी है वो ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा हो गया। राइट ट्रायंगल मतलब क्या? सबको पता है राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसमें एक एंगल क्या हो आपका, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में जनरली आप लोगों को सिखाया जाता, एक साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर कहलाती है, एक साइड बेस कहलाती है और एक साइड होती है उसकी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, ये हाइपोटेनियस कहलाती है। नाउ हमने राइट ट्रायंगल से रिलेटेड क्या पढ़ रखा है, हम पहले उस पर डिस्कशन करेंगे। आपको यह समझ में आना चाहिए कि राइट ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़ रखा है, 9th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम है और छोटी क्लासेस में भी पाइथागोरस थ्योरम है। ये जो हाइपोटेनियस है, क्या है ये? हाइपोटेनियस। अगर मैं ट्रायंगल की नेमिंग करना चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल पी क्यू आर मेरा एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू क्या है? मेरा परपेंडिकुलर है, क्यू आर क्या है? बेस है, और पी आर क्या है? मेरा हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम यह समझाता है हमको कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इज इट क्लियर? हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या सिखाता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। मैं आपको इसको एक छोटे से क्वेश्चन से समझाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। हो सकता है कि कोई बच्चा 8th का देखना चाहता हो वीडियो, वो भी समझ सकता है, आप तो 10th क्लास में हो। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, इसमें ये साइड 3 सेंटीमीटर की है, ये साइड 4 सेंटीमीटर की है। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये एंगल 90 का। जो एंगल 90 का है उसके सामने सबसे बड़ी साइड होती है, इस सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। इस हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालना हो तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, प्लस बेस कौन है? 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, तो कितना है आपका? 25। एच स्क्वायर इक्वल टू, ओके, तो एच बराबर क्या हो जाएगा आपका? दैट विल बी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट लेना होगा। तो इस प्रकार से हम क्या पता कर सकते हैं? राइट ट्रायंगल में यदि हमें 2 साइड्स पता है, राइट ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम थर्ड साइड पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थर्ड साइड पता कर सकते हैं। ओके, तो नाउ मैं एक और देता हूं आपको करने के लिए, अब आप करेंगे यहां पर। ओके, इट्स फॉर यू। मान लीजिए कि ये 9 सेंटीमीटर है, ओके, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपको पता करना है कि ये साइड कितनी होगी। राइट ट्रायंगल में ये 90 यहाँ पर है,
ट्रायंगल को कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी। ओके, अब आपको ए बी की वैल्यू पता करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए बी। करिए आप लोग, बहुत सिंपल सिंपल से मैं स्टार्ट करूंगा और ट्रिग्नोमेट्री आपको मैं कंप्लीट करवा के छोड़ूंगा। क्या है आपका, ये ए बी है, कैसे निकालेंगे, इसको परपेंडिकुलर मान लिया हमने, ठीक है। तो हमको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कौन है पता नहीं, कितना है पता नहीं, वेरी गुड। बेस कितना है 16, तो 16 हो जाएगा, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर क्या है आपका 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, टेल मी व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 9, 81। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या निकालना है, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 माइनस कितना आ जाएगा आपका 16। और जो भी आंसर है पी बराबर आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी देयर 65। कितना आएगा आपका 65। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कितना आंसर आ गया आपका 65, रूट 65 सेंटीमीटर। अब रूट 65 सेंटीमीटर को फर्दर सॉल्व कर लिया जाए तो आपको आ जाएगा आंसर। इज इट क्लियर, जनरली ये 8 के पास होगा, 8 इंटू 8 कितना होता है 64। इज इट क्लियर, 8 इंटू 8 कितना हो जाता है आपका 64, तो नियर टू ये क्या हो चुका है 8 के आसपास आ चुका है। इज इट क्लियर, तो इस प्रकार से अभी एग्जैक्ट नहीं है, आपको मैं स्क्वायर रूट निकालते आना चाहिए, 8th क्लास में 7th क्लास में इन प्रकार के नंबरों का स्क्वायर रूट निकालना सिखाते हैं, तो आप स्क्वायर रूट निकालना सीखें। ये मेरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए मैं इतना ज्यादा उधर उलझ नहीं रहा हूँ। तो इस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है आपको, दिस इज द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। चलिए नाउ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ये तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया आपको, है ना, ये क्या पढ़ाया मैंने आपको, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया। अब आप समझें, ये जो एंगल लेंगे हम, ये राइट ट्रायंगल लिया हमने, राइट ट्रायंगल को कुछ नेमिंग कर देते हैं हमने, पी क्यू आर। ओके, क्यू पे क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इसको हमने क्या कह दिया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस है आपका और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है। कब, जब हम इस एंगल को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं, जिस एंगल के बारे में हमारे फॉर्मूले बनने जा रहे हैं वो है ये थीटा। क्या लिखा है थीटा, कई बच्चों को समझ में बाद में आता है, थीटा इस प्रकार से बनता है ना, एक सिंबल है एंगल का। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 30 40 45 60 डिग्री कुछ भी हो सकती है। ओके, मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया थीटा। अब यदि ध्यान से सुन लें, थीटा यहां है और थीटा के बारे में फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं, थीटा के आधार पे फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। अब मैं आपको यहाँ पे 3 नाम सिखा रहा हूं, पहले एक होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा किसे कहा गया है ट्रिग्नोमेट्री में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशो को, किसको कहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशो को। न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दें और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस की। इसी प्रकार एक होता है कॉस थीटा, COS कॉस, और साथ में क्या लिख देंगे आप थीटा। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, ये भी एक रेशो है बेस और हाइपोटेनियस का, किसका रेशो होता है बेस और हाइपोटेनियस का। और एक और बचा है आपका टेन थीटा, क्या बचा है टेन थीटा। टेन थीटा रेशो है परपेंडिकुलर और बेस का, किसका रेशो है परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है आपका टेन थीटा। इन तीन के साथ साथ इनके तीन के रेसिप्रोकल वैल्यूज भी होती है। अगर हम एक नई वैल्यू पढ़ते हैं कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा बराबर होता है जो साइन थीटा का होता है उसका उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर किसी को साइन थीटा की वैल्यू पता है, मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू 5/2 है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी 2/5। अगर मैं यहाँ पर
कॉस थीटा का कोई बच्चा पूछना चाहिए कि सर कॉस के इनवर्स को क्या कहेंगे, तो कॉस थीटा का जो इनवर्स होता है उसको हम कहते हैं सेक थीटा। क्या कहते हैं? सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन थीटा के इनवर्स को कहा जाता है कॉट थीटा। क्या कहा जाता है? कॉट थीटा। कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वास्तव में ये साइड्स का रेशियो है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि हम कैसे क्या निकालेंगे। एक हमने राइट ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पर दिख रहा है ना, आप सबको दिखना चाहिए अच्छे से भैया, ये राइट ट्रायंगल है। अब इसकी जो साइड है, मान लीजिए कि ये आपका 2 है, ये भी 2 है, तो ये हाइपोटेनियस पहले कितना होगा? पहले इस पे 2 नहीं, इसको अपन कुछ और समथिंग ले लेते हैं, ये 3 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो ये कितना होगा? तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा? 4, 4 प्लस 9 दैट विल बी 13, और उसका स्क्वायर रूट लेना होता तो मान ये कितना कहलाएगा? रूट 13। यूनिट सेम रहेगी, इसकी अगर सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में, अगर ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये भी किस में आएगी? आपकी मीटर में आएगी। इज इट क्लियर? चलो नाउ, आपने मान लिया ये जो एंगल है ये है आपका थीटा। जरूरी नहीं है कि मैं थीटा ही लिखूं, थीटा की जगह और कोई सिंबल भी यूज किया जा सकता है। तो यहां पर अभी आपका परपेंडिकुलर कौन है? 3, बेस कौन है? 2, हाइपोटेनियस कौन है? 13। शांति से देखें, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन थीटा की। तो आप तो अब पता चल चुका है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 13, तो इसका रेशियो कितनी वैल्यू आएगी साइन थीटा की? 3 अपॉन रूट 13। ओके, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि न्यूमरेटर में भी सेंटीमीटर है, डिनोमिनेटर में मीटर है, ऊपर जो यूनिट है वही नीचे यूनिट है, इसलिए यूनिट से यूनिट कट जाती है, इसलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके आगे कोई यूनिट्स नहीं लिखाती, ये साइड्स का रेशियो है। अगला कॉस थीटा। कॉस थीटा आप लोगों ने पढ़ा है, अभी पढ़ाया मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ बेस कितना है आपका? 2, हाइपोटेनियस कितना है? रूट 13। ओके, अब इसके बाद आपने मुझसे पढ़ा टेन थीटा। क्या पढ़ा है मैंने आपको? टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पढ़ा है आप लोगों ने। तो परपेंडिकुलर इस वक्त कौन है? 3, बेस कौन है? 2। अब इनके इनवर्स की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? इनवर्स की। तो साइन का इनवर्स कौन है? कॉसेक। कौन है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितना होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कितना होगा? रूट 13/3। और कॉस का कौन होता है रेसिप्रोकल? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? रूट 13। बेस कितना है आपका? बेस है 2। इसी प्रकार टेन थीटा का इनवर्स होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा होगा 2/3। कितना होगा? 2/3। और इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करना है। क्या पता करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करना है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूज कर सकता है, आप देखेंगे आ जाएगा आपको। बहुत सिंपल है, बीच में पॉज कर लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उससे इनको नोट भी करा करें। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? 10th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और ये 10th क्लास नहीं, 8th 9th सभी क्लास के बच्चों को सीखना चाहिए। बहुत सिंपल चीज है, छुट्टियों में तो बहुत अच्छा काम की चीजें सीख जाइए आप लोग। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल, इफ साइन थीटा इक्वल टू 2/5, if sin theta equal to 2/5, find out all other ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टी रेशियोस लिखाता है ना, क्या लिखाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करिए। यदि साइन थीटा बराबर 2/5 है तो फाइंड आउट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैसे निकाला जाएगा? सिंपल है,
बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। गिवन गिवन क्या है आपको, साइन थीटा इक्वल टू 2/5। मैं थीटा की जगह ए भी लिख दूं, बी भी लिख दूं, चल सकता है ना। साइन थीटा इक्वल टू 2/5, तो दिस इंप्लाइज दैट कि परपेंडिकुलर कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा 2/5 होना मतलब परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेनियस क्या है आपकी 5 है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 2 हुआ, हाइपोटेनियस क्या हुआ आपका 5। तो अपन क्या करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 2 एंड 2 यूनिट्स, क्या लिख सकते हैं, कोई भी यूनिट्स हो सकती, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना होगा 5 यूनिट्स। ओके, यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है। अब किसी को परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस पता है तो क्या बेस नहीं निकाल सकता, यस निकाल सकता है। अपन ने कौन सा थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम, विद द हेल्प आप ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो आपका बेस स्क्वायर, आपको क्या निकालना है, वो तो कहता ये है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो आपको बेस का स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 25, 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, सॉरी स्क्वायर्स निकल रहे मुंह से। हाइपोटेनियस 5 है, 5 का स्क्वायर 25 यूनिट्स है ना, और p का क्या है 2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। तो b बराबर कितना आ जाएगा 21, बी स्क्वायर बराबर कितना आया 21। बी कौन है मेरा, बेस। तो यहां से बेस कितना हो गया मेरे पास, बेस बराबर √21। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा कि √21 कितना होगा, मेरा वो लॉजिक नहीं है। मुझे अब आपसे यहां से क्या निकाल के देखना है, टी रेशो। क्या निकाल के देना है, टी रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सबसे पहला तो हम साइन लिख ही दे जो गिवन था, साइन थीटा कितना था हमारा 2/5। तो अब आपके पास सब चीजें हैं, दिमाग में आपको क्या चलना चाहिए, क्या क्या निकालना है, कॉस थीटा, क्या निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब √21/5। अब क्या आएगा, कॉस हो गया, फिर क्या लिखते हैं हम, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर टेन थीटा। तो कितना होगा परपेंडिकुलर 2, बेस कितना है आपका √21। अब आप इनके इनवर्स के बारे में मेरे साथ डिस्कशन करो। साइन थीटा का इनवर्स होता है कॉसेक थीटा। कौन सा थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है 5 यूनिट्स, परपेंडिकुलर कितना है 2 यूनिट्स। कॉस थीटा, कॉस थीटा का इनवर्स क्या होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का इनवर्स क्या होता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, ध्यान से जाएं हम, सेक थीटा कितना होगा, सेक किसको कहते हैं, बेस। अब देखिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जो कॉस है उसका उल्टा। तो 5 हाइपोटेनियस है, वो बेस कितना है √21। फॉर्मूले आप शुरुआत से याद कर ले भैया, है ना। और 10, 10 का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा इनवर्स कितना आ गया कॉट थीटा। और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और आपका बेस वर्तमान में कितना है √21, परपेंडिकुलर कितना है आपका 2, तो √21/2। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, टी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो आपकी पहली यूनिट है, मतलब पहली एक्सरसाइज 10th क्लास की, जहां तक मुझे याद है उसमें इस प्रकार के ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आई होप सो मैं जब कल बुक उठाऊंगा तो बुक से क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तो मैं आपको केवल ट्रिग्नोमेट्री का बेस समझा रहा हूं, और कल का लेक्चर वही अटेंड करें जिसने इस बेस को समझा है। और ये बेस केवल
10th के लिए नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, 9th के स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए और 8th के स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए। 11th वालों को तो रटा हुआ है क्योंकि वो 10th क्लास में इतनी बार पढ़ लेते हैं कि उनको रटा जाती है चीजें। चलिए एक क्वेश्चन अब आपके लिए और दिया जाएगा, आप करेंगे उसको, कर लेंगे ना? यस, आई कैन नॉट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अब आपको देता हूं। एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी मैंने अभी, चलो ऐसा भी नहीं देता हूं, इफ क्वेश्चन यहां चालू हो रहा होता, डायग्राम बना दिया था, वो बाद में यूज कर लूंगा। इफ tan थीटा इक्वल टू 1/2, if tan theta equal to 1/2, find all other t ratios। चलिए आप लोग करिए, अगले टी रेशियोस निकालिए, सभी टी रेशियोस निकालिए, पॉज कर लीजिए, पॉज करके निकालिए। आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, मैं प्ले करें आप लोग उसको, पॉज को हटा के, और देखें। पहले सबसे पहले गिवन क्या था? गिवन हमको दिया हुआ है tan थीटा। क्या दिया हुआ है? tan थीटा। अब tan थीटा बराबर 1/2 है, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू हमको दी गई है। परपेंडिकुलर क्या है आपका? तो यहां से लिख सकते हो परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 यूनिट। उस वक्त बेस कितना है आपका? बेस जो है वो है आपका b इक्वल टू 2 यूनिट। इज इट क्लियर? देख लें आप लोग, बेस आपका 2 है, परपेंडिकुलर 1 है। ये दिख रहा है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है। आप चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो, बन गया था डायग्राम तो उसका यूज कर लेते हैं। इट इज 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, और बेस कितना है आपका? 2 यूनिट है। ठीक है, अगर आपने इसको परपेंडिकुलर माना है, इसको भी परपेंडिकुलर माना जा सकता है, ध्यान रखें, बाद में हम सिखाएंगे कि ये परपेंडिकुलर भी बन सकता है। अगर मेरा थीटा यहां होता तो ये परपेंडिकुलर होता। अभी मैंने थीटा यहां लिखा है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। ओके, गुड। अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले हाइपोटेनियस। तो हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम से लिखा है मैंने। तो ये मैंने यहां पर एच ले लिया, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 1 + 4 बराबर कितना आया? 5। तो यहां पर हाइपोटेनियस होगा √5, 5 नहीं, क्योंकि ये तो एच स्क्वायर निकला है बेटा, आपको h निकालना है, तो h बराबर कितना होगा? √5। समझ में आया होगा? इजी है दोस्तों, ठीक है ना? अब आपको एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। सबसे पहले साइन थीटा। अब तो और मैं और एक लंबे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मेरा परपेंडिकुलर कितना है? 1। हाइपोटेनियस कितना है? वहां जाको, वहां लिखा हुआ है √5। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन लिखना है तो एक और अच्छा तरीका बताता हूं, इससे भी और इजी तरीका, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, तो ऐसा करें आप लोग। नाउ वी हैव क्या है हमारे पास? लिख लें, क्या लिख लें? P इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट, B इक्वल टू, B की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, और हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना है? √5 यूनिट्स। ओके, अब आपके पास सब है, आपको पूरे क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, बस यहां से वैल्यूज देखते चलेंगे। हम क्या लिखेंगे? हमको क्या निकालना है? साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? टेल मी व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा याद दिलाऊं आपको? याद दिलाऊं? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितना है ये?
1 यूनिट। और ये कितना है आपका हाइपोटेनियस, √5। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√5। अब हम पढ़ेंगे कॉस थीटा। क्या पढ़ेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका, टेल मी व्हाट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस के रेशो को कॉस थीटा कहते हैं। व्हाट इज बेस, बेस आपका देखें वहां पे 2 यूनिट है और हाइपोटेनियस कितनी है, √5 है। फिर आपका आता है अगला, दैट इज टेन थीटा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये इतनी बार आएंगे 11th 12th में भी कि आप मतलब इनके बिना तो हमारी 11th 12th नहीं गुजरती अगर साइंस लिया है तो। टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसका रेशो है, परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर और बेस का है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, जो कि गिवन भी था क्वेश्चन में। अब हम साइन के इनवर्स की बात करें। साइन का इनवर्स कौन है, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा कौन है, सेक थीटा। टेन का उल्टा कौन है, कॉट थीटा। बहुत ही इजी है। कॉसेक थीटा क्या होता है, आपका साइन का उल्टा। तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा किसका उल्टा है, टेन का, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थोड़ा सा अपन इनकी वैल्यूज निकालें। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक, कॉसेक बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है, √5। और आपका परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, 1। यहाँ पे सेक थीटा, √5 होगा हाइपोटेनियस और बेस कितना था आपका, 2 यूनिट। बेस कितना है, 2 यूनिट। परपेंडिकुलर कितना है आपका, 1 यूनिट। इस प्रकार से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको हेल्प करेंगे आगे।